मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना पहला सत्संग बताने जा रही हूँ। मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो जैसे गुरु जी बताते हैं कि जब भी हम सत्संग करें तो हम शुरू से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करें। तो मुझे गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी नहीं। देन एक दिन क्या हुआ कि मेरे फेसबुक के ऊपर एक छोटी सी 3 से 4 मिनट की एक वीडियो आई, जो कि थी रणबीर सिंह, जो कि बॉलीवुड के एक्टर हैं, सॉरी रणबीर कपूर। उनके घर में एक सत्संग हो रहा था। देन मैं देखने लगी कि ये बड़े लोग की कौन से गुरु को मानते हैं। देन मैंने वो सुना, समझा। समझ तो कुछ नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो कीर्तन या सत्संग होते हैं तो उसमें तो बहुत ज़्यादा शोर होता है ना, खाना वाना सब, भोग वगैरह सब बाद में ही ग्रहण करते हैं। बट वहाँ पे मैंने देखा कि सब शांति से बैठे हैं, टेप रिकॉर्डर चल रहा है एंड साथ में गुरुजी का स्वरूप पड़ा हुआ था। तो और खाना भी सभी साथ के साथ खा रहे थे। माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना सूरज जी, मुझे अच्छे से नहीं क्लियर है कि कैसे क्या बोलना। तो मैंने जस्ट उसको देख के देन उसको छोड़ा। देन मेरे माइंड में वो घूमती रही चीज़ें 2-3 दिन कि कौन से गुरु हैं, कौन से गुरु हैं, है ना। बट मैंने उनको सर्च नहीं किया, मैंने जस्ट ऐसे जाने दिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं नवंबर में कहीं जाना था मुझे, दिल्ली वाली साइड। तो जब मैं वापस आ रही थी तो वापस आते हुए हमारी पूरी जो बस है वो एक ढाबे के ऊपर रुकी। तो उस ढाबे के ऊपर गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। तो मेरे साथ एक कुलीग थे। देन मैंने उनसे पूछा कि मैम आप क्या इनको जानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये गुरुजी बहुत महान है और हम इनसे जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। देन मैं सोचती रही, बट मैंने उसके बाद भी कुछ कुछ भी नहीं किया। पर दिसंबर के लास्ट और जन के फर्स्ट वीक के अंदर मुझे अचानक से गुरुजी के सत्संग सुनने लगे एंड और कुछ पता चलने लगा, है ना। तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा बढ़ता रहा। देन मैंने एक सत्संग सुना, 2 सत्संग सुने, देन फिर से मैंने ड्रॉप आउट कर दी। बट वो कहते हैं कि जब गुरुजी ने अपने आप से जोड़ना होता है तब वो खुद ब खुद ही जोड़ लेते हैं, अगर कोई चाहे चाहे ना चाहे। हमें कुछ नहीं पता। मैं वैसे साईं जी की भगत हूँ शुरू से, वैसे भगवान, सारे भगवान को मांगती हूँ। बट जब भी मेरे मुँह से किसी भगवान का नाम निकलता था वो जय साईं राम, ओम साईं राम ऐसे निकलता था। बट मैंने अच्छे से गुरुजी के बारे में देखा, सत्संग सुने। 2-1 दिन मैंने इतने सारे सत्संग सुने लगातार, मतलब कि 1 सुन ली, 2 सुना, 3 सुने, 4 सुने। देन धीरे-धीरे मैंने थोड़ा-सा देखा। देन फिर मैंने अपनी मम्मा को थोड़ा-सा क्लियर किया कि मम्मी ऐसे-ऐसे करके ये गुरु जो हैं और इनकी शहद वर्षा और शहद वर्षा होती है बहुत सारे लोगों के घर में, है ना। तो मम्मी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कि हाँ चलो होती होगी, मुझे पता नहीं, मैंने कभी इनके बारे में नहीं सुना। तो फिर मैं डेली एक रूटीन बन गया कि रात को गुरु जी का सत्संग सुन के सोना है, सुबह सत्संग सुन के सोना है। और लाइफ में आपको पता ही है कि कुछ ना कुछ मुश्किल चलती रहती है, पर जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तब से मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मुझे महसूस होने लगा। मुझे पहले भगवान ये पहले गुरु जी हैं जो अपना अस्तित्व बताती हैं, है ना, कि मैं हूँ आपके साथ। तो मुझे धीरे-धीरे करके बटरफ्लाइज़ दिखने लगी। तो हमारे घर के बाहर एक खाली प्लॉट है। देन वहाँ पे मुझे 1-2 बार वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखी, है ना। तो फिर मेरे माइंड में ये आया कि शायद ये गुरुजी हैं। एंड सेकंड ही थॉट में मेरे माइंड में ये आया कि ये तो ऐसे ही हो सकती है ना, कि हम मैं श्योरली कैसे कह सकती हूँ कि ये सच्ची में गुरुजी हैं, क्योंकि वो कभी दिखती थी, कभी नहीं दिखती थी, कभी 2 होती थी, कभी 1 होती थी। पर आप मानोगे नहीं सूरज जी, एक दिन मेरे साथ क्या हुआ, अभी लास्ट वीक की ही बात है। तो मैं
जा रही थी कहीं पे, देन रास्ते में बस में थी, और आप यकीन नहीं करोगे, मुझे रास्ते में अलग अलग जगह पे वाइट कलर की बटरफ्लाई मिली, वो भी एक दो बार नहीं, पूरे 5 से 7 बार। और मैं इस चीज़ को देख के बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि अगर हो सकती तो उस कलर की हो सकता था। पहली बात तो मुझे कभी ऐसे बटरफ्लाइज दिखी नहीं, और वो भी इतनी सारी, और वो भी एक ही रंग की। बट मतलब कि मुझे कहीं ना कहीं हुआ कि हाँ, गुरुजी मेरे साथ हैं। और जैसे कि गुरुजी बोलते हैं कि आपको मैट्रिक फर्स्ट 7 में मैंने आपको ब्लेस कर दिया है, तो अभी मुझे बहुत सारे गाड़ियों के नंबर ऐसे दिखते हैं जो कि 0770 007 या 777 1। तो मुझे लगता है कि शायद गुरुजी मेरे साथ हैं। बाकी ये मेरा पहला सत्संग था, बहुत सारे सत्संग ऐसे हैं जो कि गुरुजी ने किए, और मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने अपनी शरण में मुझे लिया, और गुरुजी ऐसे ही मेरा साथ बनाए रखें, एंड मेरी फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट करें, एंड अच्छे से उनके ऊपर अपना आशीर्वाद रखें। तो मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हुए गुरु जी के मंत्र जाप से ये सत्संग खत्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम।